चलिए आज का हमारा चैप्टर है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिंपल कहानी ये है कि आपको कुछ नंबर लाइन से लगे हुए दिए होंगे और वो किसी एक स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। फिर हमको उस नंबरों के बीच का बहुत सारी चीजें हैं जो फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले बेटा आता है सीक्वेंस। क्या आता है बेटा? तो सीक्वेंस आता है। सीक्वेंस मतलब क्या होगा? कुछ चीजें बेटा लाइन से लगी हैं, जैसे कि मैंने बोला A1। A1 का मतलब क्या? पहला टर्म उस लाइन में लगा हुआ पहला व्यक्ति। A2 सेकंड वाला, A3, और इस तरीके से हो सकता है उस सीक्वेंस में कितने लोग हैं ये हमें पता नहीं है। तो लास्ट वाले को क्या बोलते हैं बेटा? AN। क्या बोलते हैं? तो मैं तुम्हें फिर भी अलग से लिखा देता हूं बेटा, ये कहलाएगा क्या? फर्स्ट टर्म। क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म। मैं आज कितना संभाल के इसलिए लिख रहा हूं, कई सारे लोगों ने कमेंट किया सर राइटिंग बहुत बेकार है आपकी। तो ये कहलाएगा फर्स्ट टर्म, ये टर्म, थर्ड टर्म। अब कितने लोग हैं ये नहीं पता, तो हम लोग लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? nth टर्म। क्लियर बात समझ में आ गई? अब ये जो A1 है, A1 की जो वैल्यू होगी वो शो करेगी उसका नंबर, लेकिन जो 1 है वो शो करेगा उसकी पोजीशन। साथ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे मैंने ऐसा लिखा कहीं पर कि A5 बराबर 25, तो ये 25 क्या है? A5 की वैल्यू, लेकिन 5 क्या है? उसकी पोजीशन, कि वो 5वें नंबर वाला टर्म है। अब जब यही लोग जो लाइन में लगे हैं वो एक स्पेशल रूल को फॉलो करने लगे, जैसे लाइन में लगे, मान लो तुम्हारे स्कूल में बोला कि लाइन लगा अकॉर्डिंग टू द हाइट, तो स्पेशल रूल फॉलो हुआ, सबसे छोटा लगेगा फिर बड़ा, फिर या फिर वो बोले लाइन लगाओ अकॉर्डिंग टू द क्लास, तो रूल फॉलो होगा, पहले फर्स्ट क्लास वाले आएंगे, फिर सेकंड वाले, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। एक रूल लगा ना। तो बेटा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बनता है? जब एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो। और वो पर्टिकुलर रूल क्या होता है मैं पहले तुम्हें बता ही देता हूं, बाद में डेफिनेशन लिखता हूं। तो वो पर्टिकुलर रूल ये होता है कि बेटा हमेशा आगे वाले में से जब तुम पीछे वाले को माइनस कर रहे हो तो क्या निकाल रहे हो? डिफरेंस। और वो डिफरेंस हमेशा सेम होगा, जिसको आपके एपी में बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाएगा? कैसे? अभी नहीं आया ना, आप देखो और भी देखो। जैसे कि बेटा अगर मैं A2 में से माइनस करूंगा, किसको? A2 में से किसको करूंगा? A1 को। तो जो अंतर आएगा वही अंतर आएगा जब मैं A3 में से, वही अंतर आएगा जब मैं A5 में से। तो क्या समझे कि यहाँ पे जो बगल बगल वाले दो टर्म्स हैं उनका अंतर हमेशा सेम होगा, और आगे वाले टर्म को बोलते हैं सक्सेसिव टर्म और पीछे वाले को बोलते हैं प्रीसीडिंग टर्म। नाम से समझ में आ रहा है? सक्सेसिव आगे वाला, प्रीसीडिंग उसके जस्ट पीछे वाला। तो एपी में क्या होता है मैं अब लिख भी देता हूं, अब डेफिनेशन लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन डिफरेंस, क्या माइनस कर रहे हो तो डिफरेंस ही तो निकाल रहे हो, डिफरेंस बिटवीन ईच सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब आगे वाला टर्म है ना, एंड बोलो जल्दी, प्रीसीडिंग टर्म इज सेम और इक्वल। ठीक है? देन सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देन सीक्वेंस is known as arithmetic progression। मैंने शॉर्ट लिखा ये पी। एंड द डिफरेंस इज नोन एज, जो डिफरेंस आया उसे क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। एक ही लड़की ने बोला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कम से कम उसने याद तो रखा है इतना, मैंने पहले बोल दिया था। जो डिफरेंस आता है उसे क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। एंड मैं आगे क्लिक कर रहा हूं, एंड डिफरेंस नॉन एज कॉमन डिफरेंस। CD का मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस। ठीक है ब्रो,
नोट जैसा कि हम सभी को अभी अभी पता चला कि जिया का कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम उनकी परमिशन लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेशन को आगे बढ़ाऊंगा तो बेटा आपको ये समझ में आ गया सर डिफरेंस सेम होता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा A2 माइनस, यही तो आया डिफरेंस, और ये बराबर होगा A3 माइनस चाटा मार खींच के। A3 में से कौन माइनस होगा? उसके पीछे वाला होगा ना। अब आएगा क्या? ठीक है, इसी तरह डॉट 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 करते करते आखिरी वाला तुम लोग बता दो an माइनस कौन आएगा? nth वाले में से कौन माइनस होगा? उसके पीछे वाला। उसको क्या लिखेंगे? नहीं, उसको क्या लिखेंगे? a, उससे एक छोटे ही तो होगा। अगर वो लास्ट वाला 10वां है तो पीछे वाला क्या होगा? 9वां होगा कि नहीं? और 9वें को कैसे शो करेंगे? एक कम करके, 10 में से एक कम। लास्ट वाला अगर 25वां है तो पीछे वाला क्या होगा? 24 कैसे करोगे? 25 माइनस 1 तो n माइनस 1। ठीक है, और ये सब के सब क्या निकल रहे हैं? कॉमन डिफरेंस। तो इनको शो करते हैं किससे? d से, और यही कहलाता है क्या? कॉमन डिफरेंस। ये भी जो निकलेगा कॉमन डिफरेंस, ये भी जो निकलेगा कॉमन डिफरेंस, ये जो निकलेगा कॉमन, और ये हमेशा कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जब भी आपको बोले पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि चेक करो क्या दी गई प्रोग्रेशन एपी है, तो तुम क्या चेक करोगे? उसके बीच का डिफरेंस। अगर वो सेम है तो आप बोलोगे एपी है, नहीं है तो। अब तुम्हें एक और बात बताता हूं, आपकी बुक में बेटा जो फर्स्ट टर्म होता है क्या होता है बेटा? वैसे तो उसे A1 से शो करते हैं, लेकिन आपकी बुक में फर्स्ट टर्म को किससे शो किया गया है? केवल A से, और सेकंड को A2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपके में? पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भाई साहब मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, पहले तो ये समझ लो क्या क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं। डी का मतलब क्या बेटा? वो A1 इक्वल है A2 माइनस A1 इक्वल है A3, मतलब वो प्रीसीडिंग और सक्सेसिव देसी परवाह हो गया। कॉमन कॉमन एक शब्द बोल दो। हां, कॉमन डिफरेंस को शो करता है। करीब वो A1 A2 माइनस वो A3 को घुसेड़ के फिर A4 से निकाला जाएगा तब वो D बनेगा। हां, कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन क्या है अब देखो समझो, पहले तो यही बताना है कि वो AP है, और अगर है तो D निकालो। और भी लिख देता हूं, एंड ऑल्सो फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। और फिर अगर AP है तो आगे की भी 3 टर्म निकालो। चलिए अब कराना कुछ तो चालू करें। चलिए पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बहुत आसान। इसमें क्या है? इसमें बोला गया 5, 7, 9, 11। चलिए बताइए, इट इज अ एपी और नॉट? इट इज अ एपी और नॉट? ये एपी है। क्यों है? दिमाग लगाना चाहिए था तुम्हें इसी था, क्योंकि देखो आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करो, कितना आया? 2। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आया? इसमें से इसको माइनस करो, हर बार अंतर 2 आ रहा है, सो इट इज एन एपी। और प्रूफ कैसे करोगे? एग्जामिनर को कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखाओगे, ये यार A2 माइनस A1 बराबर, A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू माइनस A1 की बराबर 2। A3 माइनस A2 चेक करना पड़ता है सबको।
एक ही बार डिफरेंस देख के बाद A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 9 माइनस कितना, A4 माइनस A3 11 माइनस 9, सब जगह 2 आ रहा है, तो क्या बोलोगे, here common difference is same, common difference is so it is an so it is an arithmetic progression। बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है? और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा बताओ? कई सारे लोग अभी टेंशन में आ जाते कि सर वो कॉमन डिफरेंस कहाँ निकाला, यही जो डिफरेंस निकाला यही कॉमन डिफरेंस है, कितना है 2। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा ऐसे, वरना तुम और टेंशन, और यही किसकी वैल्यू है, वरना तुम कहो सर वहां पे तो डी की वैल्यू पूछी थी, फाइंड डी, आपने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अब उसने क्या बोला, ऑल्सो फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगले 3 टर्म भी निकालो। तो देखो ये कितने टर्म दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगले 3 टर्म मतलब 5वां। ठीक है, तो वो भी निकाल के दिखा रहे हैं आप लोगों को, बेटा देखते रहे। नेक्स्ट 3, तो बेटा अगला मैं निकालूंगा कौन सा, A4, सॉरी क्या निकालूंगा, A5। अब A5 भी A4 से D बड़ा होगा, क्यों, अंतर निकल रहा D, तो यानी कि आगे वाला D ज्यादा है, आगे वाला D ज्यादा है। तो जब भी तुम जैसे 5वां निकाल रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, A4 उसे D के बड़ा, तो कितना आ जाएगा बेटा, 11 + 2 कितना आ जाएगा, 13। यही बनना चाहिए था कि नहीं, देख लो इतना तो दिख रहा होगा, आसान है, 11 क्या 13 आएगा। फिर अब A6 निकालोगे तो क्या करोगे बताओ जल्दी, A5 + D। अब पीछे वाले में, छठवे के पीछे कौन आता है, 5वां, 5वें को D बढ़ा दो, तो A5 + D यानी कि 13, क्योंकि A5 की वैल्यू ये निकली अभी 13 + 2। एक और निकालो, A7 निकालो, क्या आएगा A7, अरे लिखेंगे कैसे, और A6 कितना निकला 15, तो 15 + 2। तो ये मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, तुम लोग जब बुक देखोगे घर पे तो तुम्हें समझ में आएगा, नोट इट डाउन। केले का पेड़ लगता है बड़ा, ऐसे लगाने पड़ेंगे, सो वो कहेंगे हमारी छत गिर गई, हमें घूमने के लिए जगह नहीं मिल रही। ठीक है, गमले में ही लग जाते हैं, या कोई बड़ा सा टब बेकार हुआ ना, मेरे घर पे लगा था विद्या का, खैर वो पापा ने काट दिया है ना, तो वो एक बड़ी हौदी रहती थी पहले सीमेंट वाली, है ना, तो उसमें लगा हुआ था, बड़ा ऐसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो चलो मैं आगे का करा देता हूँ, अपनी कोचिंग का है क्या कोई, चलो देखो अब मैं जल्दी से बता देता हूँ, जल्दी देखो यार, हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, उसमें सब लोग समझ जाएंगे, ठीक है, कि क्या कहानी चल रही है। ठीक है, देखो जल्दी, 3 + 3, अगला टर्म है 3 + √2, अगला टर्म है 3 + 2√2, अगला टर्म है 3 + 3√2। सबसे पहली कहानी तो ये है, क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है, जल्दी बोलो एपी है कि नहीं। अब चलो एपी नहीं पूछ रहा, मैं डायरेक्ट तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूं। यहाँ पे अगर कोई बोले कि भाई साहब फर्स्ट टर्म क्या है 3, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कोई पूछे भाई साहब कॉमन डिफरेंस क्या है, तो सेकंड में से माइनस कर देना किसको, A2 - A1, क्या निकलेगा √2। सर आपने तो कहा सेकंड में से फर्स्ट, नहीं मेरा तो माने थर्ड में से सेकंड, तो वो भी करके देख लो, और मैं और करके भी दिखा रहा हूँ, ये करना नहीं है, करना तो वही है, सेकंड - फर्स्ट, थर्ड वाले में से करके दिखा देता हूँ। लो बेटा थोड़ी राइटिंग अच्छी लिख दे, 3 + 2√2, ये थर्ड वाला टर्म, इसमें से माइनस कौन होगा, सेकंड वाला, 3 - √2, सबको पता है 3 से 3, और अभी मैंने सिखा दिया 2√2 है, और ये 1√2, ये 2√2 है, ये 1√2 है, तो क्या बचा
1√2। 1 का कोई मतलब, तो √2 को ही आ रहा देखो। ठीक है, कोई बोले नेक्स्ट टर्म निकालो, नेक्स्ट टर्म निकालता हूं। चलो ये कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो अब कौन सा निकलेगा, पांचवा। पांचवा कैसे निकलेगा, a4 प्लस a4 क्या है, 3 प्लस √2, सॉरी 3 प्लस 3√2 और प्लस √2 डी की वैल्यू। तो बेटा 3 तो वैसे का वैसा, अब ये 3√2 है, वो 1√2 है, कितना आएगा, और वैसे भी दिमाग चला के पता चल रहा है वही बनना था, 4√2 है ना, 4√2। अब अगर अगला निकालू मैं a6, क्या आएगा, a5 प्लस b, a5 कितना निकला, b प्लस, भाई साहब ये निकला a5, दिख रहा है बेटा जी, ये कहाँ निकला है, और प्लस √2, तो ये 3 तो वैसे का वैसा, ये 4√2 1√2 से जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फर्स्ट टर्म पूछे बता दोगे, क्या क्या बता दोगे, पहली वाला लिख दोगे। कॉमन डिफरेंस पूछे बता दोगे, कैसे, सेकंड टर्म माइनस, और तुम अगर ज्यादा विद्वान बनना चाह रहे हो तो थर्ड टर्म माइनस भी कर सकते हो, फोर्थ टर्म माइनस, और आगे के टर्म पूछे तो स्टार्ट करो। अगर पांचवा निकाल रहे हो तो फोर्थ टर्म प्लस, छठवा निकाल रहे हो कर लोगे सब कुछ। होमवर्क लिख लो पहले। ऑनलाइन जितने भी हमारे देखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।